उत्तराखंड में सीएम फेस कौन होगा, आप होंगे या ये इस पे क्यों पे बात पैदा कर रहे हो? इसी पे तो कहानी शुरू हो रही है। सरकार आने दो। सीएम बने, लड़ाई तो सीएम की है सर। आपके पास आपने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा था साफ तौर पर कहा था कि भाई सारे पद मैंने ले रखे हैं, अब सीएम ही बचा हुआ है। सीएम और ये पीएम क्या होता है यार? अब आपकी अगर ये मैं- स्टेटमेंट बोलेंगे, ये अरे सारे मैं- स्टेटमेंट मैं- बोलेंगे तो नुकसान होगा, पार्टी का नुकसान होगा। मैं जवाब आपको ही दे रहा हूँ। जितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है सब भाजपा के नेता, वो भी हिंदू सनातनी, और जिन लड़कियों के साथ और महिलाओं से बलात्कार वो भी हिंदू। यह है सनातन। कांग्रेस में सनातनियों के गुण हैं। कांग्रेस में जो है उस है। मतलब ये है कांग्रेस पार्टी सनातन पे वोट मांगेगी। हम फर्जी नहीं। कांग्रेस में अभी कौन, बीजेपी के ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपके संपर्क में आ गए हैं, फोन कर रहे हैं? सभी हैं सब? अरे भैया देखना, सबको पता है कि भाजपा नहीं आने वाली है। ये तो सर 22 में भी हुआ था कि नहीं आने वाली है, तभी तो आप बदले थे। या भी बहुत से लोगों ने बदलाव किया था सर। सबने यही तो कहा था। उस समय मैं लीड नहीं कर रहा था। मैं उस समय मैं बहुत प्रमुख भूमिका में नहीं था। चमोली जी ये कह रहे हैं, विनोद चमोली जी कह रहे हैं कि भाई भरोसा ये नहीं है कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ें, चुनाव आते आते। रोजगार के लिए विनोद की माँ ने बोला मुझसे कि इसका कुछ रोजी रोटी का कुछ कर देना, इसका थोड़ा सा जो है वो ठीक है, अच्छा है कि आज वो विधायक हो गया। बीजेपी ने ईडी क्यों भेजी मेरे घर पे? यही हम बताइए जरा। इसलिए भेजी। बीजेपी ने भेजी? अरे नहीं तो कैसे भेजे? उनके अधिकारियों ने कहा ईडी के लोगों ने मैंने भाई ये बता मेरे खिलाफ है क्या? कैसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा फिर नोटिस क्यों दे रहे हो? कह रहा साहब ऊपर से बुलवा दो। ईडी नहीं भेजती, ये माहौल नहीं बनाते। तो मैं लोकसभा चुनाव लड़ता हरिद्वार से, फिर मैं बीजेपी को बताता। लोकसभा चुनाव लड़ते तो आप सीट निकालते। अरे 200%। अभी कोई सीट आपने तय की है कि इस बार क्या करेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मैं 10 दिन में चुनाव जीतता हूँ। बीजेपी जो है सालों साल रहती है विधानसभाओं में। कांग्रेस आएगी सर 1 साल 6 महीना 3 महीना पहले, तो चुनाव के लिए दिक्कतें आती है ना। और फिर जब कांग्रेस हारती है फिर आप कहते हैं कि बीजेपी वाले गलत कर रहे हैं। और सारे टुटके मुझको आते हैं। अच्छा, अनुकृति जी आएंगी कांग्रेस में या नहीं? पूरी भाजपा तोड़ सकता हूँ मैं, लेकिन मैं बच्चों पे जो है ना अपने स्वार्थ के लिए। पूरी भाजपा तोड़ सकते हैं लेकिन आपके परिवार में एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते। ये देखो उसकी मर्जी है। ये जो अभी घोषणा हुई है, इसमें माना यह जा रहा है और कहा यह जा रहा है स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी के आप ही हैं। देखिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि आज पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है और अभी 2-3 दिन हुए हैं, उत्साह बना है लोगों में, और ईश्वर की कृपा से हम उत्तराखंड में कांग्रेस को सरकार बनाएंगे। और सारे टुटके मुझको आते हैं। मुझे भाजपा की अच्छाई भी आती, बुराई भी आती, क्योंकि आप उसमें रह चुके हैं। हाँ मैं रह चुका हूँ। तो जो मैंने उनसे अच्छा सीखा है वो मैं कांग्रेस के में अच्छा करूँगा, और जो उनसे बुरा सीखा है वो उन्हीं पे करूँगा, वो टोटके उन्हीं पे यूज करूँगा। इसलिए हम सरकार लाएंगे कांग्रेस की, 40 से ऊपर सीटें लाएंगे। मैं आज बता रहा हूँ 40 के ऊपर। अरे बिल्कुल पहली बार होगा उत्तराखंड में। हम 2002 में केवल 36 सीटें लाए थे जब तिवारी जी मुख्यमंत्री बने थे। 12 में हम 32 सीटें लाए थे। लेकिन हम आज, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हम 40 अधिक सीटें उत्तराखंड में जीत के लाएंगे। देखिए ये वादे और दावे जो है मैं देखता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए हमेशा ये वादे दावे किए जाते हैं, बट कंडीशंस और स्थितियाँ कई बार बदल जाती है। देखिए हरक सिंह रावत जो कहता है वो करता है। मुझे अपने उत्तराखंड के लोगों पे भरोसा है, उत्तराखंड की जनता पे भरोसा है। मैं एक गांव घुमा उत्तराखंड का, धारचूला से लेकर पिथौरागढ़ से लेकर और टिहरी से लेकर, कोई गांव ऐसा नहीं है हरक सिंह रावत ने पिछले 40 साल की राजनीति में ना घुमा हो। आप घूम रहे, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जहाँ जहाँ जा रही है, राहुल गांधी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, और कांग्रेस की स्थिति जो है काफ़ी खराब होती जा रही है। देखिए गंगा कहाँ से निकली है? उत्तराखंड से है। इसलिए कांग्रेस की भी गंगा और ये परिवर्तन की भी गंगा अब उत्तराखंड से निकलने वाली। परिवर्तन की गंगा तो मोदी जी ने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया, वो यहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी 2014 में। तो 14 में यहाँ से की थी ना। अब हम कांग्रेस कर रही, देखो मैंने इसलिए ये दुपट्टा केदारनाथ का दुपट्टा पहन लिया। भाजपा के लोग भी पहनते हैं, पर वो पहनते हैं, वो तो उनमें तो फरेब है, उनमें तो वो तो फर्जी हैं। उनमें तो एक भी गुण सनातनियों के गुण नहीं उनमें। मैंने देख लिया। कांग्रेस में है सनातनियों के गुण, हम दिखावा नहीं करते हैं। कांग्रेस में सनातनियों के गुण हैं। कांग्रेस में जो है उस है। जैसे आपने ये जैकेट, क्या है वही तो जानना चाह रहा हूं, क्या है कांग्रेस? मतलब उनके तो एक्सरे करा लो
तो उनमें पता नहीं क्या निकल जाएगा। सनातन की बात सबसे अधिक कौन करता है? कांग्रेस करती है, बीजेपी करती है? बीजेपी तो फर्जी करती है ना, बेवकूफ़ बनाती है। अगर एक से सुनो, सनातनी की बात करते हैं तो उनकी महिला, पूर्व महिला अध्यक्ष अपनी 13 साल के बच्चे के साथ बलात्कार करा, ये सनातन है क्या? जितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है सब भाजपा के नेता, वो भी हिंदू सनातनी, और जिन लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ बलात्कार वो भी हिंदू। यह है सनातन। पेपर लीक हुआ है, सब सनातनी थे कि नहीं थे? चाहे रुड़की का जो है मंडल अध्यक्ष जो भाजपा का, चाहे दूसरे सेवचयन पेपर लीक हुआ, किसने कराया? सनातनी। यह है सनातन, यह है सनातन। मतलब ये है कांग्रेस पार्टी सनातन पे वोट मांगेगी? हम फर्जी नहीं, हम एक्चुअल प्यार मोहब्बत पे। उत्तराखंड गुलदस्ता है प्यार मोहब्बत का। देखिए एक आपके सीएम है, मैं बता रहा हूँ, आपके एक सीएम है तेलंगाना के आपके सीएम है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस मतलब मुसलमान मतलब कांग्रेस। देखिए मैं आज आपसे कर रहा हूँ, तेलंगाना के सीएम है और कांग्रेस पार्टी के सीएम है। क्या कह रहे हैं? मैं नहीं करूँ, कांग्रेस के सीएम है साहब। हरिद्वार में मुसलमान भी है, हिंदू भी है। मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है कलेर शरीफ दरगाह, और हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है हरिद्वार। हर की पौड़ी, चाहे चंडी देव, चाहे मनसा देवी हो। आज तक कभी सांप्रदायिक दंगा हुआ हरिद्वार में? नहीं हुआ ना। मुरादाबाद हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, मेरठ हुआ, पूरे हिंदुस्तान में होता है सांप्रदायिक दंगा, लेकिन कभी हरिद्वार में नहीं हुआ ना, उधम सिंह नगर में नहीं हुआ। इसलिए भैया हम तो प्यार मोहब्बत के लोग हैं भाई। यहाँ का जो मुस्लिम है उसमें भी हिंदुओं जैसे गुण हैं, और यहाँ के हिंदुओं में भी मुस्लिम जैसे गुण हैं। हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। हम ये, आपको नहीं लगता कि जो आपकी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, आपके पार्टी के सीएम, अब आपकी अगर ये स्टेटमेंट बोलेंगे तो नुकसान होगा, पार्टी का नुकसान होगा? मैं जवाब आपको ही दे रहा हूँ। ये भाजपा के जितने नेता हैं उन्होंने नहीं अपनी लड़कियों की शादियाँ सब मुसलमानों से की हैं। आप मुझको बता दो, संघ से लेकर शादी करना एक दूसरे से इधर उधर एक अलग विषय मैं कह रहा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट होते हैं जैसे आपके रेवंत रेड्डी जी ने बोला, ये स्टेटमेंट्स आपको नहीं लगता कांग्रेस पार्टी का नुकसान कराती हैं? अब वो देखिए, मैं मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं सुना। देखो मैं तो, आप बोल रहे हो तो मैं नहीं सुना। नहीं, कांग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबकी पार्टी है। अच्छा, उत्तराखंड में सीएम फेस कौन होगा, आप होंगे या? इस पे क्यों भी बात कर रहे हो? इसी पे तो कहानी शुरू हो रही है। सरकार आने दो। जितने लोग बने पदाधिकारी, सबकी इच्छा ये तो थी कि भाई सीएम बने। लड़ाई तो सीएम की है सर। आपके पास आपने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा था, साफ तौर पर कहा था कि भाई सारे पद मैंने ले रखे हैं, अब सीएम ही बचा हुआ है। नहीं, हम सेवा करने के लिए कोई जरूरी। ये सीएम और ये पीएम क्या होता है यार? जो सरकार लाना हमारा लक्ष्य है। ये सीएम पीएम ये सब बात की बात है। आपके एजेंडे में गैरसैंण को राजधानी बनाना है कि नहीं है? देखिए, मैं कई बार आप बोले हुए हैं, आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और हरीश रावत जी ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ और लिखा था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं बहुत पॉलिटिकल आदमी हूँ। मैंने तो गैरसैंण में, विजय बोगड़ा जब चीफ मिनिस्टर था, मैंने गैरसैंण में कहा, मैंने वहाँ कृषि महाविद्यालय खोला, आज तक नहीं चला पाया कृषि महाविद्यालय वहाँ कोई। तो ऐसे फर्जी घोषणा करके तो कोई फायदा नहीं ना। कांग्रेस पार्टी भी गैरसैंण में राजधानी नहीं बनाएगी? नहीं, बननी चाहिए, बना नहीं पाएगी ना सर, आपके हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी वहाँ आधारभूत सुविधाएं हमको खड़ी करनी होंगी। अभी हमें वहाँ के बारे में जो है आधारभूत सुविधाएं खड़ी जब तक नहीं होती हैं, तब तक हम कहें नहीं साहब हम राजधानी बना देंगे। मतलब यही है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का मुख्य एजेंडा गैरसैंण को राजधानी बनाना नहीं है। यूकेडी क्या है? तो यूकेडी अपने हिसाब से चुनाव लड़ेगी, गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात करेगी। अरे यार मुझे बताओ, यूकेडी 3 सीटें जीती थी तो भाजपा के साथ सहयोग किया कि नहीं किया? तब क्यों नहीं बनाई उन्होंने गैरसैंण राजधानी? अब तो आगरा बोल रहे हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो? अरे लेकिन हरीश रावत जी तो कह रहे हैं कि गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए हम जो जद्दोजहद पूरी करने वाले हैं। देखिए, गैरसैंण उस दिन राजधानी बनेगी जिस दिन हम पूरी मूलभूत सुविधाएं गैरसैंण में खड़ी कर देंगे। ये केवल सत्र चलाने के लिए, मैंने कहा था कि 3 दिन भी नहीं चलता सत्र वहाँ, पक्ष विपक्ष वो अल्लाह मचाता, इस बार तो 1.5 दिन भी नहीं चला। सर मैं कह रहा हूँ कि हरीश रावत जी आपकी पार्टी के ही है ना, वो कह रहे हैं मैं बनाऊंगा, आप कह रहे हैं बनेगा नहीं। मैंने ये नहीं कहा नहीं बनेगा, पर मैंने कहा उसके लिए हमको पहले वहाँ आधारभूत सुविधाएं खड़ी करनी होंगी। जो वहाँ देखो तहसील मेरी बनाई हुई, वहाँ वो ग्राम सभा थी, गैरसैंण ग्राम सभा थी, तहसील हरक सिंह राव ने बनाई 97 में।
और मैं 4 बजे उद्घाटन करने के लिए 400-500 गाड़ी का काफिले से गया था। इतना अभूतपूर्व स्वागत हुआ था गैरसैंण में मेरा। गैरसैंण के लोग मुझ पर भरोसा करते हैं क्योंकि उनकी ग्राम सभा को तहसील बनाया मैंने। कांग्रेस में अभी कौन, बीजेपी के ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपके संपर्क में आ गए हैं, फोन कर रहे हैं? सभी हैं सब? अरे भैया देखना, सबको पता है कि भाजपा नहीं आने वाली है। ये तो सर 22 में भी हुआ था कि नहीं आने वाली है, तभी तो आप बदले थे, या भी बहुत से लोगों ने बदलाव किया था सर सबने यही तो कहा था। उस समय मैं लीड नहीं कर रहा था, मैं उस समय मैं बहुत प्रमुख भूमिका में नहीं था। 2009 में मैं विपक्ष नेता था, 5 सीटें जीत के आए हम पार्लियामेंट, 12 में सरकार लेकर आए। इस बार हम सरकार लेके आएंगे। चमोली जी ये कह रहे हैं, विनोद चमोली जी कह रहे हैं कि भाई भरोसा ये नहीं है कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ें, चुनाव आते आते। लेकिन मैं अपने विनोद को, मैं देखो विनोद की बात को नहीं करूँगा। विनोद को तो मैंने इतने, उस समय जब मैं मंत्री था उत्तर प्रदेश में, मेरी उसकी माँ जी ने, जब मैं लंच किया था नेहरू कॉलोनी में विनोद चमोली के घर पे, और उसकी माँ सीढ़ियाँ चढ़ के मुझसे कहा, बेटा इस विनोद का भी ध्यान रखना, इसका थोड़ा रोजगार का ध्यान रखना। इसलिए भैया विनोद की माँ ने मेरे से वायदा कर गया, इसलिए मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, वादा किया हुआ आपने इसलिए अरे भाई रोजगार के लिए विनोद की माँ ने बोला मुझसे कि इसका कुछ रोजी रोटी का कुछ कर देना, इसका थोड़ा सा जो है वो ठीक है, अच्छा है कि आज वो विधायक हो गया, मेयर बन गया था। उसकी माँ ने, भगवान कसम खा रहा हूँ, मैंने जैसे लंच किया उनके घर पे, उसके पिताजी का ट्रांसफ़र भी मैंने, उसके पिताजी मैंने मुजफ्फरनगर से उसके पिताजी के उत्तराखंड लाने के लिए पोस्ट खाली नहीं थी उत्तराखंड में, 3 लोगों को ट्रांसफ़र करता, उसके पिताजी को उत्तराखंड ट्रांसफ़र करके लाया। मुझे आज भी यही याद है। और उसके माँ के शब्द हैं, उसकी माँ सीढ़ियाँ चढ़ी 2 मंजिल नेहरू कॉलोनी में, मैं नीचे था, विनोद भी नीचे था, कह रहे बेटा तू देखो मंत्री है, इसका भी ज़रा ध्यान रखना, इसके रोजी रोटी का ध्यान रखना। भाजपा साफ तौर पर कह रही है कि धामी जी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ेगी और 27 में सरकार बनाएगी तीसरी बार। धामी तो मुझे नहीं लगता कि, मैं आज बता दूं, भविष्यवाणी कर दूं। अब कर दीजिए, करते रहते हैं आप। लेकिन मेरी भविष्यवाणी पूरी भी होती है। कई बार आपने कैसे, अगर पूरी होती तो 22 में सरकार नहीं बन जाती। परसों उपनल वाले में कह दिया कि मैंने उसकी हस्तरेखा देखी है, 50 साल उम्र है, पर मैंने को उपनल के कर्मचारियों को नियमित कर देगा तो 15 साल उम्र बढ़ जाएगी। अब मैं आज कह रहा हूँ, आप जिस दिन विदाई होगी ना धामी के, उस दिन आप मुझे याद करोगे, ये जरूर चला देना कि हरक सिंह ने पहले कह देते कि चुनाव से पहले 200%, क्योंकि भाजपा को भी पता है कि धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मतलब यह है कि वो, क्योंकि वो पता क्या करेगी भाजपा कि जो धामी के जो उसके खिलाफ जो माहौल है उसको हटा देंगे। वो सोचते हैं हटा देंगे मुख्यमंत्री को, तो फिर जैसे उन्होंने हरियाणा में किया। आप मुझको, मैं आज आप बता रहा हूँ, एक दिन वो दीप्ति भारद्वाज मेरे सामने रहती है, रात को ऐसे टहल लेता तो वो भी थी, तब तक उसका वो एसडीपी आ गया धामी का। मैंने कहा हट जाएगा, 2-4 महीने में हट जाएगा। कह रहे साहब नहीं हटेगा धामी। मैंने कहा भैया मैं तो कह रहा हूँ हट जाएगा। तो मतलब आपके हिसाब से हटने वाले हैं, और लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सरकार तो, अच्छा हटे ना हटे सरकार तो। जिस दिन त्रिवेंद्र रावत को ऋषिकेश में अमित शाह जी ने कह दिया मेरा अभिन्न मित्र, और 1 हफ्ते अंदर हट गया। जिस दिन निशंक को नायडू उन्होंने कह दिया कि मेरे अभिन्न मित्र तारीफ करी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा ने, उस 1 हफ्ते के अंदर निशंक हट गया। आप देखना, मतलब कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से, इसलिए कि उनको दिख नहीं रहा माहौल। माहौल तो क्या, माहौल तो कई लोग तो ये बोल रहे हैं भाई, माहौल देखने वाली बात है। बहुत बार भीड़ ज़्यादा दिखती है, वोट में कन्वर्ट नहीं होता। राहुल गांधी जी कहते हैं ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब कुछ होता है। और अभी एक बुजुर्ग थे आपकी पार्टी के, 73 साल की उम्र है, उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी जी को हटा दो, प्रियंका गांधी जी को ला दो, तब होगा कुछ, वरना कुछ नहीं होगा। अभी देखिए उत्तराखंड की बात हो रही है, तो राहुल गांधी उत्तराखंड में प्रचार करने नहीं आएंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बात तो वही है। प्रियंका गांधी भी आएंगी, सब आएंगे। लेकिन आप एक सुनो, इसका मतलब आपको जो है, मुझे लगता है अभी तुमने मेरी राजनीति को लंबा देखा नहीं। देख रहा हूँ मैं भाई, ये भी देख। अरे हम तो सूखे खतपतवार पे भी आग लगाने वाले लोग हैं यार। कैसे, अभी चिंता मत करो। क्योंकि क्या बीजेपी ने ईडी क्यों भेजी मेरे घर पे? यही हम बताइए जरा। इसलिए भेजी, बीजेपी ने भेजी। अरे नहीं तो कैसे भेजी?
उनके अधिकारियों ने कहा ईडी के लोगों ने मैंने भाई ये बता मेरे खिलाफ है क्या, कैसा साहब कुछ नहीं है। तो मैंने कहा फिर नोटिस क्यों दे रहे हो, कह रहा साहब ऊपर से बुलवा दो। ईडी के अधिकारी ऊपर से ऑर्डर आया था। हाँ कह रहे हम आपकी फाइल को अलमारी में रखते हैं, फिर ऊपर से फोन आता है नोटिस भेजो, फिर हम आपको नोटिस भेज देते हैं। जब आप बोलते हैं इसके बाद आप शांत हो जाते हैं, बीच में ईडी आ जाती है क्या? नहीं वो तो आप कुछ समय बोलते हैं फिर आप शांत हो जाते हैं, फिर बोलते हैं फिर आप शांत हो जाते हैं। अभी तो मेरे पिताजी की देहांत हो गया था इसलिए चुप हो। हाँ पहले भी जो टाइम पे बोलना चाहिए ना, अब ये तो मैं पहले ही बोल देता, इसीलिए तो ईडी नहीं भेजती, ये माहौल नहीं बनाते। तो मैं लोकसभा चुनाव लड़ता हरिद्वार से, फिर मैं बीजेपी को बताता। लोकसभा चुनाव लड़ते तो आप सीट निकालते। अरे 200%। अभी कोई सीट आपने तय की है कि इस बार क्या करेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मैं 10 दिन में चुनाव जीतता हूँ, 10 दिन में। आप यही तो बीजेपी के लोग ये कहते हैं, बीजेपी जो है सालों साल रहती है विधानसभाओं में, कांग्रेस आएगी सर 1 साल 6 महीना 3 महीना पहले, तो चुनाव के लिए दिक्कतें आती है ना। और फिर जब कांग्रेस हारती है फिर आप कहते हैं कि बीजेपी वाले गलत कर रहे हैं। अरे मैं सुन लो, मैं लेफ्ट रोड से 2 बार, मैं ऐसा नहीं कि मैं एक ही बार एक विधानसभा से हूँ, मैं पौड़ी से उत्तर प्रदेश में 2 बार विधायक रहा हूँ लगातार। मैंने लेफ्ट रोड, मेरा घर नहीं है, मैंने भारत सिंह रावत दिलीप के पिताजी को, उनका घर है वहाँ, मैंने लेफ्ट रोड में 2 बार हराया, 2002 भी और 2007 भी। आप ये नहीं कर सकते कि मैं एक मेरा कहना समय पे अगर ना जाएं, अगर आप विधानसभाओं में चुनाव के वक्त जाएं तो इसके बाद सभी लोग ऐसा करें। आपकी ताकत अलग हो सकती है, आप 10 दिन में चुनाव लड़ सकते हैं। मेरे भैया आरक्षण इतना काम, जब मैं मंत्री रहता हूँ ना, कोई मेरे पास आए, जब मैं लखनऊ में मंत्री था। आपको नहीं लगता कि सालों साल रहना चाहिए, विधानसभा में रहना चाहिए, ताकि हर कोई विधानसभा जीते? क्योंकि आप जीत जाएंगे, मैं कह रहा हूं बाकी लोग ना जीते, फिर सरकार नहीं आएगी, फिर क्या करेंगे? जितवाएंगे ना, इसीलिए तो मैं अपनी डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, जिससे कि जहाँ जाऊँगा तो वहाँ माहौल खड़ा होगा कांग्रेस का। अच्छी बात है ना फिर। हाँ तो वहाँ कोई ना कोई तो जीतेगा ना। ये तो अच्छी। अच्छा, अनुकृति जी आएंगी कांग्रेस में या नहीं? देखिए वो उसकी मर्जी है। देखो मैं बच्चों पे, देखो कभी कभी क्या होता है, मैं तुम पे दबाव कर सकता हूँ, पूरी भाजपा तोड़ सकता हूँ मैं, लेकिन मैं बच्चों पे जो है ना अपने स्वार्थ के लिए। पूरी भाजपा तोड़ सकते हैं लेकिन आपके परिवार में एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते। ये देखो उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। बच्चों, एक चीज़ सुनो, अभी देखना, अभी तुम्हारे बच्चे कितने हैं? एक है। अब देखना जरा बड़ा होने दे तब तेरे चलो भाई, जो कुछ भी है वो हम दिखाते रहेंगे। और जिस तरीके से हरक सिंह रावत जी जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, उन्होंने बोला, जो कुछ भी आप कहना चाहते हो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।